हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक आपके जो एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक जो है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ये आपने पहले भी कर चुके हो 9th क्लास में। ये टॉपिक आपने किया हुआ है। ये वही सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें कुछ अलग तरह के भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे और सेम वैसे ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा +1 क्लास के अकॉर्डिंग उस लेवल तक है। जी 9th में उतना आपको कराया था, +1 क्लास है उसी लेवल तक आपका थोड़ा ऊपर अपर लेवल में ये चला गया टॉपिक। अच्छा चलो अभी हम करते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन आपके रिलेटेड टर्म है एवरेज स्पीड के। स्पीड देखो पहले होती क्या है। आप बाइक में, कार में जाते होंगे, आपने देखा होगा कि आपका जो मीटर होता है वहाँ पर लगा होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आपको क्या बताता है? स्पीडोमीटर आपको बताता है कि आप कितनी स्पीड से आगे को जा रहे हैं। वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। यदि आप उसकी स्पीड को कम करते हो, वो थोड़ी उसकी जो नीडल होती है वो पीछे आ जाती है। ज़्यादा करते हो तो उसकी नीडल आगे चली जाती है। ऐसे वो वेरी करती रहती है, एक जगह पर स्टिल नहीं रहती। वो आप पर डिपेंड करता है। यदि आप उसे भगाते हो मोटरसाइकिल को तो वो उसकी नीडल भी आगे को बढ़ती है, तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, और ऐसे ही वो हमें क्या बताती है? स्पीड बताती है कि आप किस स्पीड से आगे को जा रहे हो। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, आप जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने जितना डिस्टेंस कवर किया कितना टाइम लगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। ठीक है, एवरेज स्पीड सेम है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, 9th क्लास में आपने ये डेफिनेशन की थी 9th क्लास में। अब +1 क्लास के अकॉर्डिंग आपको यही डेफिनेशन आएगी कि एवरेज स्पीड अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, जैसे मान लो ये मेरे पास एक रास्ता है। ठीक है, आप इस रास्ते से आगे को जा रहे हो। ठीक है, मान लो जहाँ पर 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये 4 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये 7 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो एक डिस्टेंस ऐसे में बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सपोज करो 4 किलोमीटर है। ठीक है, ये 15 किलोमीटर है। A, B, C, D, E एंड F पॉइंट। ठीक है, जो मैंने पॉइंट बना लिए। अभी मैं बताता हूँ कि आपने एवरेज स्पीड आपकी कितनी है। ठीक है, आप A से B तक गए। ठीक है, B से C तक गए, C से D तक गए, D से E तक, E से F तक गए। ठीक है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 + 4 + 5 + 7 + 4 किलोमीटर। अब मैं टाइम अपनी तरफ से बताता हूँ। ठीक है, मान लो जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सपोज करो लग गए 1 आवर लगा। ठीक है, जहाँ पर भी मान लो आपको 1 आवर लगा। ठीक है, और जहाँ से लेकर जहाँ तक पहुँचने के लिए 1 आवर। ठीक है, जहाँ पर मान लो 2 आवर आपको लगा। ठीक है, जहाँ पर मान लो आपको 3 आवर लगे। ठीक है, जहाँ पर 2 आवर। देखो टाइम में, देखो आप देखते होंगे कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन टाइम का फर्क पड़ता है। आपने जब भी आप डिस्टेंस कवर करते हो आप एक चीज़ ध्यान देते हो कि आपकी स्पीड कई बार आप बहुत कम कर लेते हो। तो स्पीड बहुत ज़्यादा कम करोगे तो टाइम तो लगेगा ही। सेम वैसी सिचुएशन है जहाँ पर बहुत डिस्टेंस नहीं है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आपने सपोज करो कि वहाँ पर आपने बहुत, जहाँ पर लिख लो 1 आवर, मान लो आपने जहाँ पर बहुत कम स्पीड कर दी ताकि आप 1 घंटे में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करो। दूसरी तरफ से आप ये भी समझ सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा क्राउडी एरिया में है। ठीक है, वहाँ पर बहुत क्राउड है, आप इसलिए इतना कम डिस्टेंस कर पाए हो इतने आवर में। ठीक है, अच्छा टोटल टाइम कितना लगा? 1 + 1 + 2 + 3 + 2 कितना बना? 7 12 12 12 7 19 23 अपॉन 1 2 2 4 4 5 7। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया? देखो 7 3 का 21, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना ले लो। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरे पास इतना, एवरेज स्पीड कितनी आई? 3.28। ठीक है, अब यूनिट देखते हैं पीछे कौन सी यूनिट लगेगी। आपको पता है कि डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं? मीटर में। ठीक है, टाइम सेकंड में। ठीक है, यूनिट कौन सी आ गई? मीटर पर सेकंड। तो जहाँ पर यूनिट देखो, जहाँ पर किलोमीटर में है 3.28 किलोमीटर
पर आवर, ठीक है। किलोमीटर को पर आवर को हम यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरी तरफ हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3.28 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, 1 आवर में 36 मल्टीप्लाई 36, 1 आवर में 3600 सॉरी 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। ये क्या होते हैं मेरे पास मिनट, ठीक है, मिनट, फिर उसके बाद सेकंड, कटिंग करो, ठीक है। जितना आ गया मेरे पास उसे कैलकुलेट करके जो भी आएगा ये आपकी क्या आएगी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। अब एवरेज स्पीड मैंने कैलकुलेट कर ली, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब देखो ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है इनिशियल पोजीशन, ये कौन सी है फाइनल पोजीशन। हम इनिशियल से फाइनल तक पहुंचे एक जे रास्ते, ये तो बन गई हमारी स्पीड, से स्पीड कैलकुलेट होगी। अब जहां पर फॉर्मूला लिखा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, लास्ट वीडियो देखो मेरी, वहां बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। कितने किलोमीटर है 15 किलोमीटर। और मान लो जहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितने टाइम लगा 5 आवर लगे सपोज करो, ठीक है, इज इक्वल टू 5, ये किलोमीटर में है, ये आर में है, कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा 3 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कटिंग करके जितना भी आ गया ये मेरे पास है 5.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये है दोनों में डिफरेंस एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यदि आपको ना समझ लगे कोई वीडियो को दोबारा देख लो, मैं समझा देता हूँ एक बार और। देखो डिस्टेंस होता है टोटल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ठीक है, जो आपको रास्ता दिया हुआ है। ये मेरे पास क्या है स्पीड, ये स्पीड बताता है टोटल डिस्टेंस। ऐड करो सभी डिस्टेंस को, टाइम को भी ऐड करो, जहाँ पर पुट करो जैसे मैंने पुट किया, ये क्या आ गया मेरे पास एवरेज स्पीड। ऐसे एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, जहां से लेकर जहां तक जाऊंगा मैं, ठीक है। कितना डिस्टेंस किलोमीटर 15 किलोमीटर, टाइम 5 आवर, ठीक है। पुट करो वैल्यू और ये मेरे पास आ गया एवरेज। जो अब हम ये न्यूमेरिकल निकालते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में भी आ चुका है। हमने कैलकुलेट इसमें पहले देखो स्टडी कर लो, इसे बाद में देखते क्या है। ये मेरे पास जो ग्राफ बताया हुआ है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस में ग्राफ है। इसमें ऊपर वाली लाइन हमें ये बता रही है कि हमने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, मीटर में डिस्टेंस कवर हुआ है 0, 40, 80, 120, 160, ठीक है, ये सारा मीटर में है। नीचे वाली लाइन बता रही है कि कितने टाइम में कवर किया, जैसे मान लो 2 सेकंड में, ठीक है, सेकंड में टाइम है 2 सेकंड में हमने 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, 4 सेकंड में 80 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 6 सेकंड में 120, 8 सेकंड में 160, ठीक है। ऐसे ये डिस्टेंस हम इन सेकंड में इतने मीटर डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। अब हमने निकालना है कि एवरेज स्पीड, ठीक है, फ्रॉम O टू P, O टू P तक हम जाने के लिए देखो जहां से लेकर जहां तक हमने एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है, O टू P, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस देखो जहां से लेकर जहां तक कितना P तक पॉइंट तक कितना डिस्टेंस 360, ठीक है, 360। टाइम देखो कितना लगा 360 तक, देखो नीचे 18 सेकंड लगे, ठीक है, 18 कितना मेरे पास है 20, जो मेरे पास कितनी आई 20 मीटर पर सेकंड मेरी क्या है स्पीड है। यदि मैं एवरेज स्पीड निकालूं जहां से लेकर जहां तक पहुंचने के लिए मेरी स्पीड आएगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जहां पर मेरी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद पूछा है एक फ्रॉम O टू P, ठीक है। अब मुझसे पूछा है फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q, O टू P एंड बैक टू Q। पहले मैं आगे को जाता हूं फिर पीछे को आता हूं। ये तो था मेरे पास एवरेज स्पीड। इसके बाद मैं एवरेज स्पीड एवरेज यदि वेलोसिटी निकालूं, देखो एवरेज वेलोसिटी इसकी निकालूं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी सेम, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, जहां पर लिख लो जहां पर एवरेज स्पीड लिखा है ना, उसके बाद लिख लो एवरेज वेलोसिटी भी एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ऑफ ए कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, दोनों टर्म आपको समझ लग जाएगी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस। टोटल डिस्प्लेसमेंट जहां से लेकर जहां तक कितना 360। ठीक है, टाइम कितना लगा 18। ठीक है, जे कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड क्या है एवरेज वेलोसिटी। मतलब दोनों की देखो स्पीड भी सेम है, एवरेज वेलोसिटी भी सेम। मतलब कि यदि मैं आगे को जाऊं, मेरे पास जितनी भी स्पीड है और वेलोसिटी दोनों सेम आएगी यदि एक पॉइंट पर मैं खत्म करूं अपनी जर्नी को। ठीक है, जहां से स्टार्ट की पी पॉइंट तक खत्म की, जहां तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, उस पॉइंट में एवरेज डिस्टेंस और एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी उस पॉइंट में सेम आएगी। ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए है। ठीक है, जाने के लिए, आने के लिए नहीं। एक पॉइंट जहां से स्टार्ट किया जाने के लिए, वापस आने के लिए चेंज हो जाएगी। जी आपके सामने कैसे चेंज होगी देखो जरा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों कैसे चेंज होगी। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमें कहा गया है कि फ्रॉम ओ टू पी। देखो पहले वो गया ओ टू लेकर पी तक। ठीक है, ओ से लेकर पी तक गया, उसके बाद फिर क्यू तक वापस आया। ओ टू पी, पी टू क्यू। देखो एवरेज स्पीड फिर वही फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस देखो कितना कवर किया। देखो ओ टू पी, ओ से लेकर पी तक कितना डिस्टेंस कवर किया। मतलब पहले वो ओ टू पी तक गया, उसके बाद ओ टू पी, फिर पी टू क्यू, फिर वापस पी टू क्यू तक गया। अपॉन टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, टोटल टाइम मतलब ओ टू पी तक का टाइम मतलब T1, जहां से लेकर जहां तक T1 टाइम ले लो, जहां से लेकर जहां तक T2 टाइम। मतलब कि ओ टू पी तक गया T1 टाइम में। ठीक है, उसके बाद पी टू क्यू तक गया T2 टाइम में। ओ टू पी का डिस्टेंस देखो कितना है। ओ टू पी का डिस्टेंस है 360। ठीक है, पी टू क्यू का देखो, ओ टू पी का डिस्टेंस ठीक है 360, पी टू क्यू का जहां से लेकर जहां तक डिस्टेंस देखो कितना है, दोनों को माइनस कर दो, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, 360 माइनस, ठीक है 360 में से 240 माइनस कर दो, ठीक कितना आएगा 120। ये मेरे पास क्या आ गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टाइम देखो कितना आया, जहां से लेकर जहां तक 18 सेकंड लगे, प्लस फिर जहां से लेकर जहां तक पी टू लेकर क्यू तक, मतलब कि 18 माइनस 12 कितना 6। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ गया 084। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करो 18 प्लस 6 कितना आ गया 24। ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। फिर सेम देखो सेम आ गया, जितना पहले था उतना ही आया एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो इनिशियल पोजीशन, देखो डिस्प्लेसमेंट आ गई, हम डिस्प्लेसमेंट आते ही हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है इनिशियल पोजीशन, और जहां तक खत्म की क्यू में जर्नी देखो, जहां पर लिखा है बैक टू क्यू, मतलब जहां पर जर्नी उसने खत्म कर दी, ये क्या है फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन, ये क्या है फाइनल पोजीशन। आगे का हमें कुछ नहीं है, ठीक है कुछ नहीं करना आगे को। हम क्या करेंगे अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब पहले वो इनिशियल पोजीशन से कितना, जहां से लेकर जहां तक नोट करो क्यू पॉइंट तक 240। ठीक है, ये कितना आ गया 240 अपॉन टाइम। देखो टोटल टाइम, टाइम टोटल देखना है। डिस्प्लेसमेंट तो हमने देख ली, इतना डेफिनेशन में था डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन टाइम पहले जहां से लेकर जहां तक गया था ना, कितना टाइम लगा 18, प्लस फिर जहां से लेकर जहां तक गया कितना 6, मतलब कि 240 अपॉन इसको प्लस करो कितना आ गया 24। ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और एवरेज स्पीड क्या है
20 मीटर पर सेकंड। देखो इससे हमें ये चीज़ पता लगती है कि जो एवरेज, पहले हम ये बताते थे कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती थी, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो फर्क था उसमें ये आता था कि जो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं डिस्टेंस जो होता था हमारे पास हमेशा ज़्यादा होता था किससे, डिस्प्लेसमेंट से, पहले हमने ये पढ़ चुका था। या फिर इक्वल भी होता था, ठीक है। और इससे हमें ये चीज़ पता लगती है कि जो पीछे हमने अभी किया 20-20 दोनों सेम आया था ना, जहाँ पर हमने डिस्टेंस एवरेज स्पीड भी निकाली, एवरेज वेलोसिटी भी निकाली, दोनों की 20-20 आ गई थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एवरेज स्पीड जो होती है, ठीक है, वो ग्रेटर होती है किससे, एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है। पहले में हमने ये पता लगा कि एवरेज स्पीड, पहले में हमें ये पता लगा था एवरेज स्पीड जो होती है एवरेज वेलोसिटी में मतलब कि दोनों इक्वल ही थी, ठीक है। सेकंड में मुझे पता चला कि ये देखो एवरेज स्पीड जो होती है ग्रेटर है किससे, एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज वेलोसिटी कम है, एवरेज स्पीड क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब एवरेज स्पीड ज़्यादा है, एवरेज वेलोसिटी कम है। और फर्स्ट से हमें ये पता लगा कि दोनों एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या है, दोनों सेम है, मतलब कि ऐसे, मतलब दोनों क्या है, मेरे पास सेम रिलेशन है दोनों का, जो पीछे किया था रिलेशन और अब जो आज हम कर रहे हैं, दोनों का रिलेशन हम ऐसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब हम जे न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में जे न्यूमेरिकल गिवन होता है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज इसी न्यूमेरिकल में होते हैं, ठीक है। इसे ध्यान से समझ लो, ठीक है। ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। मान लो एक लाइन है, ठीक है, ये रोड मान लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। कहते हैं कि ए बॉडी, ठीक, कोई बॉडी है, ट्रैवल कर रही है ए टू बी पॉइंट तक, जाने के वक्त उसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो वापस आई बी टू ए, उसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब कि जाने के वक्त कम वेलोसिटी थी, आने के वक्त ज़्यादा वेलोसिटी है, ठीक है। जो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, पूरे रास्ते में इतनी वेलोसिटी थी उसकी, और आते वक्त 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी। कहा है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, दोनों चीज़ें कैलकुलेट करो। देखो एक चीज़ आपको इसमें सेम लगेगी होगी कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, जाने का डिस्टेंस मतलब कि ये डिस्टेंस, ठीक है, और आते वक्त का डिस्टेंस, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। और ऑब्वियसली जो स्लो गई है इसका टाइम अलग होगा, जो फास्ट गई इसका टाइम क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। इसका टाइम मान लो t1 है, इसका टाइम कितना ले लो, t2 ले लो, ठीक है। इसका t1, दूसरे का t2 ले लो, ठीक है। अब देखो मुझे टोटल टाइम कितना लगा जाते वक्त और आते वक्त, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सारा सम इसी से कैलकुलेट करना है हमने। अब टोटल टाइम में देखता हूँ मुझे कितना लगा, जाते वक्त प्लस आते वक्त मुझे कितना टाइम लगा, ठीक है। t1 की वैल्यू ऐसे करो, t1 निकालो d/s, ठीक है। कुछ बच्चे इसका आंसर देते होंगे कि जाते वक्त 40, आते वक्त 60, फॉर्मूला लगाओ, एवरेज निकालनी है, मतलब कि 40 + 60/2 कर दो, ठीक है। मेरे पास एवरेज आ जाएगी 50, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये गलत है, ऐसा नहीं है इसका आंसर, ठीक है। देख लो ध्यान से, यदि ऐसा है आपको पता लग जाएगा कैसा है। देखो जाते वक्त कितना टाइम लगा, जाते वक्त मुझे टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस d है, ठीक है। स्पीड कितनी थी मेरे पास जाते वक्त 40, ठीक है। ये मेरे पास कितना टाइम लगा, d/40, प्लस आते वक्त कितना टाइम लगा, d/60। अब इसको मैं ऐसे कर लूँ, d/10 कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या जाएगा 1/4 + 1/6, ठीक है। d/10 ये कितना आ गया 24, 6 + 4 ये कितना आ गया, d/10 × 10/24, मतलब कि d/24, ठीक है। ये मेरे पास टोटल टाइम आ गया, टोटल टाइम। अब मैंने निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस देखो कितना है मेरे पास, टोटल टाइम तो आ गया, डिस्टेंस देखो जाते वक्त d डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, जाते वक्त d डिस्टेंस कवर किया, आते वक्त भी t डिस्टेंस कवर किया, जी मेरे पास क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना आ गया, d/24, d + d 2d,
डी पॉइंट 24, ये मेरे पास कितना आ गया 2 × 48, ये मेरे पास सॉरी 24, ये मेरे पास आ गया 48 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एवरेज स्पीड देख लो 48 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कुछ बच्चों ने 50 तक किया होगा, अदरवाइज ये गलत है, 50 48 करेक्ट है। ठीक है, आपको ऐसे मतलब कि आपको ऐसा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे न्यूमेरिकल दे देते हैं। उसके बाद देखो एवरेज स्पीड निकल गई, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है। आपको एक चीज पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है जहां से स्टार्ट करते हैं वहां पर ही खत्म हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया टोटल टाइम। ठीक है, मैं जहां से जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, फिर जहां पर ही खत्म कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली 0। ठीक है, टाइम जितना मर्जी हो उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आंसर मेरे पास कितना आएगा 0 आंसर है। ठीक है, चलो आगे करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो बच्चों आगे करते हैं। इसके दोनों न्यूमेरिकल है, पहले फर्स्ट कराता हूँ आपको। कहते हैं कि ओ ने 60 किलोमीटर ट्रैक, ठीक है, ट्रैक है 60 किलोमीटर का है। ए ट्रेन ट्रेवल्स दी फर्स्ट 30 किलोमीटर। देखो ऐसा है कुछ, एक ट्रैक है, ठीक है, 60 किलोमीटर, ए टू बी पॉइंट है। टोटल इस ट्रैक का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। ठीक है, और क्या ए ट्रेन ट्रेवल्स दी फर्स्ट 30 किलोमीटर। ठीक है, जहाँ पर कोई सी पॉइंट है सेंटर में, ठीक है, जहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस डिवाइड हो जाता है 30 किलोमीटर, उसके बाद 30 किलोमीटर। तो विद यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फर्स्ट 30 किलोमीटर में जहां पर इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक आवर में 30 किलोमीटर कवर कर रही है। देखो मतलब कि जहां से जहां तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगा 1 आवर। ठीक है, हाउ फास्ट मस्ट ए ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना तेज, जहां से लेकर जहां तक कितना तेज चले ट्रेन जो है, टोटल इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड जो मेरे पास आ जाए 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जहां से लेकर जहां तक इसकी एवरेज स्पीड इतनी बने ताकि जहां से लेकर जहां तक वो कितनी तेज, आप मतलब ट्रेन कितनी तेज जहां से लेकर जहां तक चलाए ताकि उसकी एवरेज स्पीड कन्वर्ट होकर इतनी बन जाए। चलो करते हैं इसको। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो कि जहां पर देखो जहां से लेकर जहां तक उसने कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगा, जहां से लेकर जहां तक कवर करने के लिए उसे 30 किलोमीटर। ऑब्वियसली मेरे पास जहां पर स्पीड मुझे बढ़ानी होगी ताकि मेरा एवरेज टोटल डिस्टेंस जो है मेरे पास एम स्पीड है वो मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर आ जाए। ठीक है, मेरे पास टाइम भी नहीं पता मुझे कितना लगा, लेकिन जहां पर पता है कि 1 आवर लगा। कैसे पता लगा, देखो 30 किलोमीटर 30 1 आवर में 30 किलोमीटर। ठीक है, जहां पर टाइम मुझे मिल गया 1 आवर, उसने टोटल कितना टाइम लगा 1 आवर। ठीक है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे टाइम का जहाँ पर। ठीक है, टाइम का यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि उधर का टाइम नहीं पता है ना मुझे, इसका टाइम का हम यूज नहीं कर सकते जहाँ पर। जब तो इधर का भी टाइम पता हो इधर का भी पता हो तब हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब मेरे पास क्या है कि एवरेज। ठीक है, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, देखो एवरेज स्पीड कितनी हो जाए, कितना 40। ठीक है, 40। डिस्टेंस देखो कितना है, डिस्टेंस मेरे पास टोटल डिस्टेंस देखो ए टू बी, ठीक है, कितना आ गया 60। ठीक है, टाइम देखो जहां पर टाइम मान लो t1 लगा, जहां पर टाइम कितना लगा t2। ठीक है, जहां से लेकर जहां तक टाइम t1, सी से लेकर बी तक टाइम लगा t2। अच्छा, टाइम निकालो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन एस। ठीक है, जहां पर ऐसे लिख सकते टाइम को, जितना डिस्टेंस कवर किया ए सी, तो जहां पर टाइम कुछ अलग होगा। ठीक है, सॉरी जहां पर स्पीड, ये फॉर्मूला ऐसे लिख लो, t1 दो पार्ट में डिवाइड करते हैं टाइम को, t1 और t2। टाइम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं t1 और t2, जहां से लेकर जहां तक जाने के लिए t1, फिर c टू b तक t2। ठीक है, 60 पाउंड। अब टाइम t1 निकालो, t1 इसको डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 30, और उसकी स्पीड कितनी थी 30। ठीक है, ऑब्वियसली टाइम कितना लगा मेरे पास 30/30 प्लस, अब t2 निकालो, t2 जहां से लेकर जहां तक। ठीक है, ये t2 टाइम है, जे कितना लगा देखो जहां पर पुट करो टाइम, डिस्टेंस कितना कवर किया 30, और स्पीड कितनी थी उसकी, जहां पर स्पीड नहीं पता इसको s ले लो स्पीड इसकी। ठीक है, मतलब कि 30/s। ठीक है, एवरेज स्पीड 40। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे करो,
40 इज इक्वल टू 60/30 को कॉमन निकालो, अंदर क्या रहेगा 1/30 प्लस 1/s 30 2 का 60। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन, अब दोनों का एलसीएम लो। यदि हम एलसीएम ना लें, ठीक है, इधर उधर कर ले तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे ख्याल में। एलसीएम ना लो, इधर उधर कर लो इसको, ठीक है। इसको इधर ले चलते हैं 40 1/30 प्लस 1/s इज इक्वल टू 2/40। इसको इधर ले आए तो इसको इसकी जगह पर, अब इसकी कटिंग करो, कितना आ गया 20, मतलब कि 1/20 1/s माइनस 1/30, ये कितना आ जाएगा अभी 63 माइनस 2 मतलब कि 1/60, ठीक है। एस कितना आ जाएगा, एस से मेरे पास कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि जे मैं स्पीड यदि 60 किलोमीटर बढ़ा दूँ, ठीक है, तो मेरे पास एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन ये पता लगता है यदि मैं जहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी बढ़ा दूँ 60 किलोमीटर इंक्रीज कर दूँ, स्पीड जितनी भी है टोटल 60 किलोमीटर जहाँ पर स्पीड रखूँ ट्रेन की, ठीक है, तो मेरे पास एवरेज स्पीड कन्वर्ट होकर 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इन 1 सेकंड, देखो इन 1 सेकंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम, देखो एक पार्टिकल है, ठीक है, 1 सेकंड में जहां से लेकर जहां तक पहुंच गया, ठीक है। एक पार्टिकल ऐसा कोई सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में चल रहा है जहां से लेकर जहां तक पहुंच गया, ठीक है, ऐसे कुछ पहुंच गया। उन्होंने कहा है कि मूविंग सेमी सर्कल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, देखो जहां से लेकर जहां तक पहुंचा है, ऑब्वियसली ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है फाइनल पोजीशन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, देखो ऐसा है ना पार्टिकल जहां से स्टार्ट किया है सेमी सर्कल में, ठीक है 1 मीटर, तो ये भी तो सेमी सर्कल ही है, ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट जहां से लेकर जहां तक, ठीक है, r प्लस आर, ठीक है, r प्लस आर। टाइम जहां से लेकर जहां तक कितना टाइम लगा उन्होंने गिवन है 1 सेकंड दिया है ना, 1 सेकंड 2r इज इक्वल टू r कितना है मेरे पास 1 मीटर 2, ठीक है, मीटर पर सेकंड। जो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है, जो मेरे पास क्या है एवरेज वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड का है जो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है 2 मीटर पर सेकंड। कहा है कि कोई पार्टिकल है एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब के इतने डिस्टेंस कवर किया उसने, एक्स क्या है मेरे पास डिस्टेंस, तो टी क्या है मेरे पास टाइम है, ठीक है। मान लो ऐसे कुछ एक्स एक्सिस, पार्टिकल जहां से स्टार्ट हुआ उस समय टाइम क्या था 0, जहां तक पहुंचा टाइम कितना है 2 सेकंड, ठीक है। इन इसके बिटवीन उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करनी है हमने, और इसकी इक्वेशन दी हुई है पार्टिकल की x इक्वल टू 2t² प्लस 40 माइनस 6। चलो करते हैं। मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास जहां से लेकर जहां तक हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन इसको ना ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो ऐसे लिखते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब मेरे पास डिस्टेंस देखो कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं होगा इसमें, ठीक है। एस देखो ऐसे लिखता है S2 माइनस S1 अपॉन टाइम जो है मेरे पास, ठीक है, T2 माइनस T0, ठीक है, जहाँ पर 0 लिख दो, क्योंकि उन्होंने कहा है ना टाइम 0 है तो कैलकुलेट करना है, 2 में भी कैलकुलेट करना है। S2 कितना है मेरे पास, देखो जहाँ पर जो इक्वेशन है ना
जहाँ पर 2 पुट कर दो, -6 माइनस S0, अब इसमें 0 पुट कर दो, ठीक है, 0 का स्क्वायर 40 -6 अपॉन टाइम। अब टाइम निकालना है हमने, टाइम पुट कर दो इसमें, कितना टाइम पुट करना है, हाँ ठीक है, टाइम 2 -t0, ठीक है। अब देखो टाइम 2 -0 ये कितना आएगा, 2 -0, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, 4 2 का 8 प्लस 8 -6, ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा, -6 2, ये कितना है 16 -6 10, ये +6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16.2 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मेरे पास कितना आ गई, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जहाँ पर उसकी एवरेज जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, 8 मीटर पर सेकेंड। चलो बच्चों, अब हम करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। देखो एवरेज आपने कर ली है, ठीक है, उससे से रिलेटेड है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, वेलोसिटी या फिर स्पीड। देखो ये ऐसा है कि जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपने अपनी जो स्पीडोमीटर आप देख रहे हैं वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग शो हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। पर्टिकुलर टाइम मान लो आपने जहाँ से जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है, उसके कुछ समय बाद आपने देखना है कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है। आप देखोगे कि 2 सेकेंड में आप चेक करना चाहते हो कि 2 सेकेंड में आपकी स्पीड, ठीक है, स्टार्टिंग से जब 2 सेकेंड हो गए आपके, वहाँ पर आपकी स्पीड कितनी थी, ठीक है, आपको कोई ना कोई अपनी स्पीड मिलेगी। उसके बाद आप मान लो 1 घंटे बाद अपनी स्पीड चेक करना चाहते हो कि मैं अपनी स्पीड देखूँ, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है। ये हम सिंपल वे में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पर मैं लिमिट लगा दूँ टाइम की, तो ये मेरे पास हो जाएगा डी एस अपॉन डी और टी, ठीक है। एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फॉर्मूला मेरे पास न्यू फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं स्पीड देखूंगा, ठीक है, स्पीड इंस्टेंटेनियस का, ठीक है, वो मेरे पास मान लो फॉर्मूला आ गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, जहाँ पर मैं लिमिट लगा दूँ, ठीक है, डेल्टा टी, ये मेरे पास आएगा डी एक्स अपॉन डी और टी, ठीक है। ये वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर ले लेते हैं डी लिख देते हैं, कुछ भी लिख लो, लेकिन ऐसे क्योंकि मैच कर रहा है दोनों तो मैं डी लिख देता हूँ, ठीक है, जहाँ पर डी क्या है डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर क्या है एक्स क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल है और जे डिस्टेंस कवर कर रहा है एक्स के प्लस 1, ठीक है। हम चेक करना चाहते हैं कि जो पार्टिकल की इक्वेशन है एक्स एक्सिस में, ठीक है, जहाँ से लेकर मान लो जहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, 2, जहाँ पर 2 सेकंड में सपोज करो चेक करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। इस एक्सिस में जो इक्वेशन बना रहा है पार्टिकल एक्स के प्लस 1, जहाँ पर मूवमेंट कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, जहाँ से लेकर इस एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन ये आ रही थी पार्टिकल की, और मैं 2 सेकंड में देखना चाहता हूँ कि उसकी स्पीड कितनी है, 2 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है। मैं कैसे चेक करूँगा, मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम पर चेक करें हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस 1, ठीक है। अब मैं कितने टाइम में चेक करना चाहता हूँ इसकी स्पीड, मान लो डी एस पॉइंट डी टी 2 सेकेंड में, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये मेरे पास कितना आ गया 2 + 1 4 + 1, ठीक है, ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मेरे पास जो मीटर में है, ठीक है, मूवमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किस में हो रहा है मीटर में। ये मेरे पास इसकी एवरेज या फिर सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड, दोनों की सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं ना, एक सीधे जा रहे हैं। मैं पहले बताया यदि सीधे जा रही कोई चीज़, ठीक है, पीछे को नहीं आ रही, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, उसकी अपने को वेलोसिटी और जो मेरे पास स्पीड है वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड भी सेम होंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या होंगे सेम होंगे। इसके साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक में आपको नेक्स्ट जब भी कराऊंगा, इसके बाद जो भी टॉपिक आपको मैं कराऊंगा, ठीक है, उससे पहले आप ये टॉपिक जरूर देख लेना,
ताकि आपको अगला टॉपिक जो है वो समझ लग जाए। ठीक है, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी विश्वकर्मा डे। और इससे पहले कल दिवाली थी, तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। ठीक है, लेट हो गया लेकिन आपको विश करना मैं नहीं भूला। ओके बाय।